हेलो गाइस। आज मैं आपको सिंपल क्रिप्टो मार्केट में एक सिंपल एंड पावरफुल प्राइस एक्शन सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं 1 डे, 4 आवर, 50 मिनट एंड 3 मिनट्स अलग अलग टाइम फ्रेम का सेटअप बताने वाला हूं। मैं कैसे यूज करता हूँ एंड सेटअप कैसे बनाता हूँ एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करता हूँ मैं। तो चलो चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं। ये देखिए, मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है अभी। अब 1 डे में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अभी 1 डे का सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन सबसे पहले मैं मार्क करूंगा। इस पे 1 डे का मार्क करने से फायदा क्या आपको हो जाता है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ प्राइस आके रुक सकता है और वहां से बाउंस करेगा। सो 1 डे का आप अभी देख रहे हैं, मैंने अभी जस्ट सप्लाई जोन अभी मार्क किया हुआ है एंड अब मैं डिमांड जोन मार्क करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्राइस समवेयर अराउंड 65 का रेंज का है और आपका सप्लाई जोन समवेयर समवेयर अराउंड 76,000 के आसपास का है। अब मैं 4 आवर में जाता हूँ एंड 4 आवर में मैं इसको थोड़ा रिफाइन करके सेटअप को बना देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ 4 आवर में मुझे काम करना है डायरेक्शन देके सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन कहाँ पे है। इसको मैंने थोड़ा रिफाइन कर दिया क्योंकि 1 डे में उतना क्लियर समझ नहीं आ रहा था, बट 4 आवर मुझे एटलीस्ट दिख रहा, दो टॉप दिख रहा है जहाँ से मार्केट ने 2 बार डाउन साइड बुक किया हुआ है। सो इसको मैं मार्क कर दूंगा 4 आवर सप्लाई जोन। अब डिमांड जोन से मुझे देखिए कितना बार वहां से मार्केट ने वहां से मूव पर किया हुआ, 1 2 3 टाइम यहाँ से मार्केट ने बुक किया है एंड प्राइस अभी सप्लाई जोन पर आके रुका हुआ है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल ये ढूंढना है कि 15 मिनट में मार्केट यहाँ पे क्या मूव दिखा सकता है। यहाँ पे दो ही मूव हो सकता है, या तो सप्लाई जोन को ब्रेक करे विथ हाई वॉल्यूम, मार्केट ऑलरेडी हायर हाई बना रहा है 15 मिनट पे, और सप्लाई जोन पे मोस्ट प्रोबेबल होता है कि वहाँ से मार्केट डाउन की ओर गिरे। तो मैंने एक सिंपल छोटा सा इंटरनल हायर लो मैंने मार्क किया हुआ है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, 15 मिनट इंटरनल हायर लो मैंने भी मार्क किया हुआ है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो समझ जाना कि मार्केट ने इंटरनल लोअर लो बनाना शुरू कर दिया 15 मिनट में। ओके, मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे वही बनना चालू हुआ है। मार्केट का भी हायर हाई 15 मिनट बना चुका है एंड अब मैंने एक छोटा लेवल मार्क किया है, जो कि ये एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट काम कर रहा है। 15 मिनट इंटरनल हायर लो सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं पाथ बना के आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा कि हाँ मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर कैसा आपका एंट्री सेटअप होगा। तो अब इस पे देखिए, मैंने एक चिक चेक पाथ बना दिया है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब मुझे 3 मिनट में एंट्री लेना है अगर के अकॉर्डिंग। तो 3 मिनट में मुझे क्या करना है, एक रेजिस्टेंस जोन जहाँ से प्राइस गिरना चाह रहा है 3 मिनट में, उसको मैं मार्क कर दूंगा और 15 मिनट का ऑलरेडी मैंने सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो अब प्राइस अभी इस रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है अभी। ठीक है, 3 मिनट का जो लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है, जिसको मैं हाई से मार्क कर रहा हूँ। अब प्राइस या तो 3 मिनट हाई को ब्रेक करे या फिर 15 मिनट इंटरनल हायर लो को ब्रेक करे। दोनों में से जिधर भी प्राइस मूव करेगा मैं उस ओर एंट्री प्लान करूंगा। अगर मार्केट 15 मिनट इंटरनल हायर लो को ब्रेक करता है तो मैं शॉर्ट के लिए एंट्री प्लान करूंगा वहां पे, और मेरा एसएल 3 मिनट के हाई के आसपास एसएल रहेगा और 1:1 का रेशियो में पहले रखूंगा। अब अगर मार्केट 3 मिनट हाई को ब्रेक करता है तो फिर रिटेस्ट में मैं एंट्री रखूंगा लॉन्ग का। क्यों? क्योंकि ये एक स्मॉल टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, ठीक है, जिसको ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली अब यहाँ से रिटेस्ट में एंट्री करूंगा लॉन्ग के लिए। और एसएल मेरा ये जो 15 मिनट का इंटरनल हाई लो है या फिर उसके पहले जो एक छोटा सा लो बना है उसके नीचे में
आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे इसमें ट्रिक्स होते हैं बट मैं आपको सिंपल तरीका से समझा हूँ। इसमें बहुत सारे हिडन ट्रिक भी होते हैं, जैसे एग्जांपल फॉल्स ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट कब होगा, कैसे होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे इसको अलाइन करके देखना है, वो सारा कुछ इसमें आता है। बट मैं आपको वही बता सकता हूँ, बट अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या जानना है। लिक्विडिटी ग्राफ जानना है, ब्रेकआउट जानना है, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट क्या होता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करके हम एंट्री की प्लान कर सकते हैं, को स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपको किस जगह पर स्टॉप लॉस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस कहीं भी रखते हैं। स्टॉप लॉस रखने का भी एक स्पेशल प्लेस होता है। अगर आपने गलत जगह पर रख दिया तो डेफिनेटली आपका ऐसे लेट हो जाएगा। लिक्विडिटी ग्राफ को कैसे कैच करना है, बहुत सारे इसमें अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ आपको आगे आपको और भी नॉलेज लेना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, बाय।